हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 21 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। साथियों, आपको बता दें आज दो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। और आज दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसी क्लास में, यानी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास में करवाएंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं संपूर्ण एनालिसिस आपको मिलेगा, कंप्लीट देखना है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले के मुकाबले अब क्वेश्चंस हार्ड होते जा रहे हैं हर एक में, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस का पर्सन हो, साइंस हो, सभी में जो है क्वेश्चंस का लेवल अब टफ होते जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, आज के तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कर्मा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के देखेंगे। तो देखिए, कर्मा त्योहार जो है ये किस महीने में मनाया जाता है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये भादो महीने में मनाया जाता है, भादो महीने की पूर्णिमा में। ठीक है, यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा था खजुराहो कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा होगा खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता एमपी में, मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है और वहीं पर खजुराहो का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजकोषीय दर कौन तय करता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। राजकोषीय दर से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं साथियों, एनालिसिस के क्लासेस आप लोग डेली देखा करिए। 2 दिन मेरा सेहत खराब था साथियों, इसलिए जो है मैं आपको 2 दिन एनालिसिस नहीं करवा पाया हूँ। चलिए, मैं कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें 12 अगस्त से लेकर अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक ही क्लास में करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, राजकोषीय दर कौन तय करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो देखिए, भारत के खोजकर्ता के रूप में वास्को डी गामा को ही माना जाता है और वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। और किस जगह पर, तो याद रखिएगा कालीकट में। ठीक है, कालीकट जो कि केरल में स्थित है और इसको अभी वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल में किसका शासन था या बंगाल के शासक कौन थे। तो मीर कासिम साथियों, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। ठीक है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, इसके अलावा साथियों अंग्रेजी सेनाओं और फिर बंगाल के शासक मीर कासिम के, इन तीनों के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, उस समय बंगाल के शासक थे मीर कासिम, तो मीर कासिम करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, बंगाल अंग्रेजों के अधीन किस युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो देखिए, बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून सन 1757 ईस्वी को। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आज साथियों पुर्तगालियों से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, 1505 ईस्वी के आसपास। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछा था, टेस्ला किसका मात्रक है। तो देखिए, टेस्ला जो है साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका मात्रक एक गॉस भी होता है, गॉस भी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको माफ करना, ऑप्शन क्या यार ऑप्शन तो टेस्ला पूछा था ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिंपल सा है। एक क्वेश्चन था, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा था, आज फिर से पूछा है, रिपीट कर दिया है। तो देखिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और बता दें आपको, इसी दिन कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, जो कि आज सेकंड शिफ्ट में आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन था, अंग्रेजी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता अरुंधति रॉय को। अभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन ही हैं, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन था, कॉफ़ी के उत्पादन में किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो साथियों ध्यान दीजिए, कॉफ़ी के उत्पादन में किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो लेटेराइट मिट्टी की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता लेटेराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था
कि लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी, जिसको हम रेगुड़ के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो है ये लावा से निर्मित होती है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता काली मिट्टी। ताजमहल किस शहर में स्थित है। साथियों, क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ताजमहल जो है ये आगरा शहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आगरा। एक क्वेश्चन था कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। और कब की थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था दूसरे शिफ्ट में कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था। तो देखिए अगर आपसे परसेंटेज पूछा था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था, तो राइट आंसर हो जाता 6.8%, क्योंकि ये पहले भी पूछ चुका है, हो सकता है रिपीट कर दिया हो। और अगर आपसे राशि पूछा था तो देखिए आपका राशि हो जाता साथियों 15,91,089 करोड़ रुपये, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या पूछा था। साथियों देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, सभी साथी क्लास को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, उससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। देखिए क्वेश्चन था महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। तो राज्य पूछा था तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता। एग्जैक्ट याद रखिए तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन था रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए रण उत्सव कच्छ में मनाया जाता है, कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों गुजरात। एक क्वेश्चन था लाइफ इन द क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए लाइफ इन द क्लास पुस्तक के लेखक हैं शकूर राथिर जी। तो राइट आंसर हो जाता है इसका शकूर राथिर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो देखिए 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग की थी भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे ऐसा पूछा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाता मौलाना हसरत मोहानी। चलिए अगला क्वेश्चन था पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था और पांडिचेरी की स्थापना 1674 में किसने की थी, तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने, याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता फ्रैंकोइस मार्टिन। एक क्वेश्चन पूछा था आंखों के पीछे रेशेदार नसों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आंखों के पीछे स्थित रेशेदार नसों को नेत्र सिराएं कहा जाता है। नेत्र सिराएं यानी जिसको भंवर नसें कहते हैं, ठीक है। और एक केंद्रीय रेटिना नस भी इसको कहा जाता है। अब ऑप्शन क्या था ये मुझे नहीं मिल पाया है, इनमें से ही ऑप्शन आपका रहा होगा। एक क्वेश्चन था वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, या ऐसा पूछा था कि 2021 में जिनका निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए ये जो है राजनीति से संबंधित थे। ये साथियों हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा वीरभद्र सिंह जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था तितली और झींगा किस वर्ग के उदाहरण हैं। तो देखिए तितली और झींगा मछली जो है ये साथियों आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता वो आर्थ्रोपोडा हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्रायोफाइटा क्या है। तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना ये साथियों देखिए इसके बारे में क्या ऑप्शंस में था ये तो मुझे नहीं पता, अब इसके अकॉर्डिंग ही कुछ रहा होगा। देखिए मैं लिख दिया है, आप लोग देखिए। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन नहीं होते हैं, जैसे मोसेस, हॉर्नवाट आदि, ठीक है। देखिए ये जो है साथियों मार्चेंटिया ये जो है एक ब्रायोफाइट है। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। एक क्वेश्चन था अमर सिंह का दरवाजा, ठीक है, या अमर सिंह फाटक किस किला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता आगरा का किला में। देखिए अमर सिंह दरवाजा या अमर सिंह फाटक जो है ये आगरा के किले का एक द्वार है। उन्हें अमर सिंह गेट के रूप में नामित किया गया है, जो आगरा के एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। चलिए आगे आपसे पूछा था एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए, तीसरे शिफ्ट में अंग्रेजी भाषा में पूछा गया था, जो कि अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर हो जाता। और देखिए, सेकंड शिफ्ट में पूछा था किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बद्री नारायण जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, सैडलर आयोग की स्थापना हुई थी साथियों 1917 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1917 ईस्वी। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, तो असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता सिंपल। आगे आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश। साथियों, आपको बता दें आज का जो थर्ड शिफ्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, यानी बोल सकते हैं उसको अब तक का सबसे हार्ड जो है ये शिफ्ट था साथियों, आज का थर्ड शिफ्ट है ना, यानी अब हार्ड ही क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन था, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। 1970 में ये शुरुआत हुई थी। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह जी। तो NK सिंह इसका राइट आंसर हो जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से हल कर दिए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, एक क्वेश्चन था, ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतः साथियों ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 3 भागों में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत E होता है mc², और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, इनमें से श्वास संबंधी रोग कौन सा है। तो अस्थमा, जो कि श्वास संबंधी रोग है, अस्थमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका। एक क्वेश्चन था, कुदाल का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, कुदाल का उपयोग खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए किसानों के द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा, कृषकों के द्वारा। ठीक है, तो साथियों आज के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसका मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिया, लगभग सारे ही क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है साथियों पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव नज़र आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब पहले लोक नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी लोक नृत्य से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जा रहे हैं, बहुत ही कम। उत्सव से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब ये पूरा सप्ताह उत्सव से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका एग्जाम कब है और किस शिफ्ट में है। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।